आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रवान करे। साखी का शीर्षक है संत मीराबाई। उदयपुर के राजा रतन सिंह की बेटी मीराबाई राजभवन में खूब लाड़ प्यार से पाली थीं। उनके दादा राव दादू जी एवं पिता रतन सिंह दोनों कृष्ण भक्त थे, इसलिए मीराबाई को भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति की लगन थी। उम्र होने पर उनका विवाह चित्तौड़ के राणा कुंभ कुंवर भोजराज के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। वहां जाने पर भी मीराबाई नित्य नियम से भगवान कृष्ण का भजन किया करती थीं। उनकी सास को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था। उनकी बहू कुल देवता की पूजा ना करके भगवान कृष्ण की भक्ति करें, या उससे बर्दाश्त नहीं होता था। गृहकाल बढ़ने लगा। उनकी ननद उदाराबाई मीराबाई के प्रति सभी के मन दूषित कर रहे थे। इस कारण उसका छल शुरू हो गया। उसी दौरान मीराबाई ने पति का अकाल निधन हो गया। 4 साल बाद पिता का भी निधन हो गया। राजा कुंभ के बाद मीराबाई का देवर विक्रमजीत सिंह राजगद्दी पर बैठा। उसे मीराबाई का कृष्ण मंदिर में जाना, भजन में तत्कालीन होकर नाचना अच्छा नहीं लगता था। संसार में से मीराबाई का मन कब का उठ चुका था। उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन की चाहत लगी हुई थी। संत रविदास ने उन पर कृपा करके उन्हें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दिया। इसके बाद तो वह निर्भय हो गई और भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। ससुराल वालों को यह समझ लिया कि उन्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी कृष्ण भक्ति का पागलपन तो जाएगा नहीं। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें जान से मार डाला जाए। राजा विक्रम सिंह जी ने विषैले सर्प से उनके कमरे में छोड़ दिया, परंतु मीराबाई उससे बच गईं। इसके बाद विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने उन्हें कृष्ण कर पी लिया, लेकिन मीरा पर विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति के कारण दिल पर आघात करने वाले विषैले पदार्थ को भी मीरा पर कोई असर नहीं होता है। घर के सभी सदस्य उनके साथ इतना छल कर रहे थे, फिर भी मीराबाई इतने अंदर में है, यह कैसे? यह प्रश्न राजा को बेचैन कर रहा था। परंतु उसे क्या पता था, प्रभु का नाम का अमृत जिसके हृदय में संचित किया गया हो, उसे दुख सुख की परवाह नहीं होती है। मीराबाई को घर की आसक्ति नहीं थी। घर में अपनेपन वाला कोई सदस्य नहीं था। आखिर घर द्वार छोड़कर मीरा वृंदावन में चली आई। आगे का शेष जीवन उन्होंने किस भक्ति में बिता दिया। संत रविदास जी ने ईश्वर का साक्षात्कार होने पर उनके मुख से निकले हुए भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आज भी प्रसिद्ध है। राजघराने की इस साध्वी ने अपने नाश्वर शरीर का त्याग कर अमर पद पर प्राप्त किया। इस बात को करीब 400 वर्ष बीत गए, फिर भी उनकी परम भक्ति की महिमा निरंतर गाई जा रही है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।